को अगर आपका 95.8 समथिंग है, ठीक है, इससे प्लस आ रहा है ईडब्ल्यूएस बीइंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एनआईटी सिलचर के ऊपर होने वाली है। इस एनआईटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा यहाँ का कट ऑफ एनालिसिस करके बताऊंगा, प्लस फी बताऊंगा, हॉस्टल बताऊंगा, प्लेसमेंट बताऊंगा, हर एक चीज़। यहाँ पे 6 ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांच कट ऑफ लेके आए हूँ, उसमें से 3 ब्रांच बहुत ही अच्छी है, बाकी की 3 ब्रांचेज भी अच्छी हो सकती हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होता है तो। वैसे मैं यहाँ पे पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा और एक मिनिमम परसेंटाइल भी बताऊंगा कि इतना रिक्वायर्ड परसेंटाइल है। अगर आप ये वीडियो अपनी अटेम्प्ट के पहले देख रहे हैं तो इतना मिनिमम आप टारगेट कर सकते हैं, एक गोल सेट कर सकते हैं अपने माइंड में। और अगर बाद में देख रहे हैं अपने अटेम्प्ट के तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर इस रेंज में लाइक करना है तो आप बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज यूर विश। और बाकी अदर फैक्टर भी देखना पड़ता है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और हेल्प करने के लिए ही मैं आपको छोटा सा चीज़ इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक करना, वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, रजिस्टर करने का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को अगर आप फिल करते हैं तो आप लकी ड्रॉ इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अब आपका अगर फॉर्म सेलेक्ट होता है, मीन्स अगर आपका डेटा सेलेक्ट होता है, तो आपको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट प्लस उसमें एक जूम का सेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। 999 का बेटा काउंसलिंग सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। बस वो फॉर्म को फिल करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ही ये क्राइटेरिया है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे अपडेट मैं लेटेस्ट दे दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाद फॉर्म को फिल कर दो, बस आपको इतना ही करना है। फिर मैं पिक करूँगा, जिसका भी सेलेक्ट होता है उसको 999 का काउंसलिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जोसा और सी साहब का, प्लस एक जूम सेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जाओ फॉर्म भरो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो भाई। बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। लास्ट तक अगर जुड़े रह गए मेरे से तो फिर मैं आपको एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में आपको पहुंचाऊंगा। बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैंने भी लास्ट ईयर एडमिशन करवाया है, 50-50 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल भी मैंने जीएफटीआई में एडमिशन करवाया है। स्पॉट काउंसलिंग होती है वहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया है। तो मैं आपका भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपका कम परसेंटाइल आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिलाऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर कॉलेज मैं दिलवा सकता हूँ। बस आप सब्सक्राइब करके रखो। बाकी यहाँ बात करते हैं एनआईटी सिलचर। देखो 1967 में डेवलप हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, और कैंपस एरिया इट्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। फोटो में आप देख ही सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें इंजीनियरिंग में तो 40 की रैंकिंग है यार एनआईआरएफ की 2024 के अकॉर्डिंग, जो कि एक डिसेंट है, बहुत अच्छी है। ओवरऑल 92 की है। ओवरऑल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि और भी यहाँ पे कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बेसिक पे जो होता है हर एनआईटी का, वो तो यहाँ लगेगा ही 62,500 रुपये। अदर फी 6,870, और बाकी कॉशन मनी 10,000 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप कॉलेज में कोई तोड़-फोड़ नहीं मचाते हैं तब। अगर तोड़-फोड़ मचाए तो फिर यहीं से कटेगा। ओवरऑल फी जो जा रही है वो 86,000 के आस-पास जा रही है। बाकी अगर हम नीचे वही बात करें हॉस्टल के बारे में, तो हॉस्टल में देखो पर सेमेस्टर जो यहाँ पे रेंट है ये बड़ा ही कम है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर 1500, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पर सेमेस्टर अलग से देना पड़ेगा, अदर फी देनी पड़ेगी, और 21,000 में इसका ओवरऑल जा रहा है 36,000। तो लगभग इतना ही 36,000 से लेके 40,000 की रेंज में हर हॉस्टल का फी रहता है, मेस इंक्लूड करके बेटा, ठीक है, मेस इंक्लूड करके। उसके बाद हम कट ऑफ की बात करें, देखो प्लेसमेंट की बात करूँ तो प्लेसमेंट जो दिखता है वो होता नहीं, बट हाँ सीएससी आईटी में अगर आप हैं, इसी ब्रांच में है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। एक छोटा सा हैक बताता हूँ प्लेसमेंट का, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे अगर आपको 100% प्लेसमेंट रेट दिख रहा है अगर, तो 100% लोगों का प्लेसमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। सपोज करो 100 बच्चे हैं क्लास में, और उन 100 में से पहली बात तो सीजीपीए का लिमिट रहेगा कि एक मिनिमम सीजीपीए चाहिए आपको, क्राइटेरिया रहता है कि इतना रहेगा तभी आप जा सकते हैं, प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। अगर आपने वो क्वालिफाई करा, ठीक है, सीजीपीए का क्राइटेरिया, मैं मान के चलता हूँ कि 100 में से 50 बच्चे बैठ रहे, एक आंकड़ा बता रहा हूँ बस आपको, जस्ट एग्जांपल। 50 बच्चे बैठ रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, 50 नहीं बैठे, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ ऑन कैंपस। 50 बैठे प्लेसमेंट के लिए। अब 50 में से सपोज करो 25 का हो गया, ठीक है, 50 में से 25 का हो गया, तो यहाँ पे अब ओवरऑल तो स्ट्रेंथ 100 की थी, 100 में हुआ 25 का। ओवरऑल देखा जाए तो प्लेसमेंट हमें कितना दिखना चाहिए, वो हमको दिखना चाहिए 25%। प्लेसमेंट रेट वहाँ की 25% है, लेकिन ऐसा दिखेगा नहीं। आपको दिखेगा क्या, 50 में से 25 का हुआ तो प्लेसमेंट रेट निकल के आएगी 50%। ऐसा साइट पे विजिबल होता है, यही चीज़ दिखाई जाती है, ओवरऑल नहीं दिखाया जाता। इसलिए प्राइवेट कॉलेज की प्लेसमेंट तो बिल्कुल मत देखना कि वहाँ का 80% 90% सक्सेस रेट है, मत जाना ऐसा देख के। अगर ये चीज़ देख के जा रहे हो तो फिर अवॉइड मार दो, समझे? प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। वहाँ पहुँचोगे कॉलेज में ना, एक बार एडमिशन ले लिया फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर वहाँ जाओगे तो फिर दिमाग काम नहीं करता है, 4 साल कॉलेज को गाली देते रह जाओ, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं। सीएसई का प्लेसमेंट मैं आपको बताता हूँ। देखो प्लेसमेंट नहीं, कट ऑफ बताता हूँ मैं आपको। होम स्टेट ओपन कैटेगरी 31,000 ऑल इंडिया रैंक है ये। ईडब्ल्यूएस ओपन होम स्टेट में 50,000, और वहीं ओबीसी एनसीएल में 58,000, और एससी कैटेगरी में 1,31,000। अब यहाँ अदर स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो अदर स्टेट ओपन में 14,000, ये देख रहे हो, 30,000 से सीधे 14,000। अब अगर अदर स्टेट में आप क्वालिफाइड मार रहे हैं तो होम स्टेट तो आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14,000 मतलब 99 परसेंटाइल अगर आपका है, देन यू आर सेफ फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है, आपको मिल सकता है सीएससी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। 99 अगर आपका आ रहा है तो आप बेझिझक डाल सकते हैं, और मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। असम तो पहले ही थोड़ा पड़ जाता है, वेस्ट बंगाल जहाँ ढाके की आगे असम, और खूबसूरती भी है वहाँ पे, ठीक है।
चाय का बागान भी है। देखो खूबसूरती है आसाम में, ऐसा नहीं है, ठीक है, ब्यूटीफुल तो है। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी कॉलेज है और जितना भी लोकेशन है वहाँ का, है तो माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया तो है नहीं। घूमने के अकॉर्डिंग बहुत मज़ा आएगा आपको, लेकिन एक बार पहुँचो पहले वहाँ। थोड़ा स्ट्रगल भी करना रहता है आने जाने का। अगर आप देखो जैसे आपका है मान लो तेलंगाना में, अब पूरा साउथ से आपको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में, तो ट्रैवलिंग का खर्चा एक्सपेंस ज़्यादा आएगा। ऐसे ही कुछ बातें हैं, अगर आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं पैसा यहाँ पे। अगर हम फ़ी वेरियर की बात करें तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को पूरा फ़ी माफ़ हो जाता है। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका जो फैमिली इनकम है वो 1 साल का अगर आप देखें तो 1 लाख से अगर कम है पर एनम, 1 लाख पर एनम से कम है, तो आपको यहाँ पे 100% फ़ी वेरियर मिलता है, 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी। और वहीं ओबीसी से हैं, 1 से 5 लाख के बीच में है तो 2/3 माफ़ हो जाता है, ठीक है, 2/3। तो इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट बड़ा ही ध्यान से बनवाना, और वो भी 1 अप्रैल के बाद बनवा लेना एक बार। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें अदर स्टेट में 15,000। देखो यहाँ भी स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। फीमेल की बात करें 23,000, तो 99 पे हो रहा है मेल का और 98 पे अप्रॉक्सीमेट मान लो फीमेल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओबीसी एनसीएल 19, तो लगभग 98.8 मान लो ये ओबीसी एनसीएल के लिए है। फीमेल 30,000, सेम वही 97.9 मान लो ये है आपका ओबीसी फीमेल के लिए, ठीक है। एससी कैटेगरी 76, और यहाँ पे मैं एसटी का बता देता हूँ, लगभग 80 टू 90 के, ठीक है, 80 टू 90 के ऑल इंडिया रैंक। अब कोई बच्चा ऐसे कमेंट करके आप ये मत बोलना कि मैंने एसटी का नहीं बताया, ठीक है। सीएससी का मैंने डिटेल कट ऑफ आपको बता दिया और एक मिनिमम परसेंटाइल भी बता दिया कितना है, देन यू आर सेफ। और देखो बेटा यही नहीं, अगर आपका 97 98 आ रहा है, अगर थोड़ा पैसा आपके पास है, हालांकि ट्रिपल आईटीज में फी वेरियर नहीं मिलता है बट स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको, तो आप एक बार ट्रिपल आईटी की सीएससी भी देख लेना। हो सकता है कि इससे लाख गुना बेटर कॉलेज में आपको वहाँ की सीएससी अलॉट हो जाए, और हो सकता है कि मिल ही जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, मिल जाएगा आराम से आपको। यहाँ एसटी का भी है, देख लो। फीमेल ये देखो जो मैंने बताया था कि 80 से 90 के बीच में गया होगा, मैंने देखा नहीं बट फिर भी मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको दे दिया। यहाँ पे देखो 83 है, और फीमेल का 144 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें बेटा तो ये भी एक अच्छी ब्रांच है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। होम स्टेट 48,000 और वहीं अदर स्टेट ओपन में गया है आपका 20,000। तो यहाँ थोड़ा वेरिएशन हमको देखने को मिला, 98 पॉइंट अगर 5 प्लस है तो आप एक चांस बना सकते हैं कि मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करें 21 गया है, फीमेल 41 गया है, तो फीमेल को यहाँ पे बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। फीमेल का कोटा लग रहा है तो उसकी वजह से एडमिशन हो जा रहा है आराम से। एससी 97 और एससी फीमेल के लिए 1.5 लाख। देखो 97 सीधे 1.5 लाख, मतलब 50-55 हज़ार रैंक का वेरिएशन आ रहा है। तो अगर आप इस रेंज में हैं तो बेसिकली आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगर वहीं हम नीचे बात करें, अच्छा यहाँ पे ओबीसी एनसीएल का भी देख लें 26,000 है। अब यहाँ पे एक और ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बेटा इसमें थोड़ा कंपटीशन रहेगा बट उतना नहीं। जैसे अदर स्टेट ओपन कैटेगरी की बात करें 26,000, और वहीं ओपन फीमेल की बात करें 38। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 27, और ओबीसी एनसीएल में 31 गया है। ओबीसी एनसीएल फीमेल 55 गया है। अब फीमेल में देखो इसमें 31 गया है तो लगभग आपका बनता है 97 पॉइंट अगर 9 है तो भी आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि आपको मिल जाएगा 98, एक सेफ स्कोर, डिसेंट स्कोर मान लो मेरी तरफ से। और वहीं फीमेल में 55 गया है तो लगभग आपका अगर 96 प्लस है, ठीक है, 96 मिनिमम तो चाहिए, इससे प्लस है थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे मिल सकता है, मिलने का चांस है। एससी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 1,30,000, 1,30,000 समझ 90% भी अगर आपका है तब भी आपको बहुत हाई चांस है कि मिल जाएगा। वहीं एसटी में बात करें तो लगभग 1,57,000। तो देख लो कितना हाई रैंक पे। अब इलेक्ट्रिकल आता है, एक सिविल है और एक मैकेनिकल है, 3 ब्रांच यहाँ पे और है। कोर ब्रांच में सबसे पहली पसंद सबकी बनती है जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, और सबसे टफ भी है, गूगल करके देख लेना। और उसके बाद केमिकल भी आता है, सबसे टफ वो भी है, केमिकल यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओपन में होम स्टेट, तो होम स्टेट कोटा लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, 74,000 गया है। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा होम स्टेट अदर स्टेट में, थोड़ा सा अगर जानकारी दे दूँ तो 3-4 टाइप का कोटा होता है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा, एक तो फीमेल कोटा आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ फीमेल के लिए सीटें रिजर्व है। ऑल इंडिया कोटा में आपका सब आ जाता है, मेल फीमेल। उसके बाद में अगर आना चाहे तो ऐसे कुछ कॉलेज के लिए फीमेल को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, कुछ कॉलेज के नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ये जनरल में बता रहा हूँ। उसके बाद ऑल इंडिया में होम स्टेट अदर स्टेट कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, सबको एक ही साथ इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें एनआईटीज़ में होम स्टेट और अदर स्टेट का बेनिफिट मिलता है, तो इसमें 50% सीटें होम स्टेट और 50% सीटें अदर स्टेट के लिए रिजर्व की जाती हैं। अब यहाँ पे समझना, आप अदर स्टेट में ओपन की बात करें तो लगभग 28 गया है, तो यहाँ भी स्ट्रगल है। वहीं पीडब्ल्यूडी आप देख लो 4 लाख, और फीमेल में देखो 9 लाख, तो मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको टेंशन मत लो, अगर आप एग्जाम बस दे के आए हो तब भी आपको मिल जाएगा किसी न किसी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में। ईडब्ल्यूएस 30,000, ईडब्ल्यूएस फीमेल 55,000, ओबीसी एनसीएल 34,000 और ये 50,000। यहाँ देखो एससी में 137 और एक 70 के आसपास गया है। अब हम बात करते हैं सिविल की। सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करेंगे तो आप अदर स्टेट में देखोगे तो 53 गया है, देखो 53 गया है, और वहीं फीमेल के लिए 75 गया है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 56,000, ईडब्ल्यूएस फीमेल 77,000। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका 95.8 समथिंग है, ठीक है, इससे प्लस आ रहा है ईडब्ल्यूएस बीइंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देन यू आर सेफ। और वही 95.5 प्लस मान लो बेटा, अगर इतना आ रहा है बीइंग ओबीसी कैटेगरी, आप अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप सेफ हो। यहाँ पे आपको जस्ट एंट्री मिल जाएगी, ये मैंने आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया। यहाँ का कट ऑफ देखिए, देखो 60,000 ओबीसी एनसीएल, फीमेल के लिए 88,000। फीमेल अपना
एक एक से लेके 1.5 परसेंटाइल और रिड्यूस कर लेंगे। मीन्स यहाँ 95.8 है तो वो अपना कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट 94 तक, इतना कर लेना हो जाएगा। एससी कैटेगरी 157 और एससी फीमेल 2 लाख। अब देख लो भाई, मतलब एससी कैटेगरी में 82 से लेके 85 के बीच में, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। मैकेनिकल की बात करें वहीं, तो यहाँ पे अब एससी कैटेगरी की बात करें देखो 1,51,000 गया है, और वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 42,000 और फीमेल 70,000, ओबीसी एनसीएल 48,000 और ये 77,000। इतना ही लगभग है। यहाँ पे देख लो आप, होम स्टेट में तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अगर अदर स्टेट में क्वालिफाइड है तो होम स्टेट में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे ओबीसी एनसीएल होम स्टेट में 1,51, ईडब्ल्यूएस 1,19,000। तो होम स्टेट वालों को बेटा जो आसाम के हैं उनको बेनिफिट है, बट वो जनरली लेते नहीं है, छोड़ देते हैं, इसी वजह से इतना हाई हाई रैंक पे वहाँ पे मिल जा रहा है। बट ये कॉलेज थोड़ा अच्छा है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी एनआईटीज़ हैं उनसे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ का कट ऑफ हाई लेवल में है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो जैसे जिनका परसेंटाइल नहीं अच्छा है, जिनका स्कोर नहीं अच्छा आया है, वो बच्चे मायूस ना हों। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एकदम जी तोड़ मेहनत करो। अगर उसके बाद भी नहीं आता है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना चुपचाप। मैं आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज दिला दूंगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। 4-5 घंटे रिसर्च होती है, प्लस बस मैं यही नहीं काम करता हूँ, और भी बहुत सारे काम है। बैकएंड में आपके लिए बहुत सारी चीज़ चल रही है। जब लाऊंगा ना तो आपका दिमाग फट जाएगा। फॉलो सब्सक्राइब करके रखोगे अभी अभी से, अगर फॉलो कर रहे हो तो उस टाइम देखना जो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं कितना ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ उस टाइम पे। वो डायरेक्ट उनका मेल आईडी क्यों ले रहा हूँ मैं अभी, उसका रीज़न है ना, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी सब्सक्राइब करते रहो, और जितने भी जो 90 के नीचे वाले हैं, परसेंटाइल के नीचे वाले आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले और ओपन कैटेगरी में, इनको तो नहीं मिलेगा एनआईटी, तो ये इनको बेस्ट जीएफटीआई मैं दिलवाऊंगा बेटा। जीएफटीआई बहुत सारे जीएफटीआई कॉलेज हैं, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा आप जीएफटीआई लेना, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अगर आपका कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्लीज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करो और पार्टिसिपेट करो लकी ड्रॉ में। देखो आपका लगना एक भी रुपया नहीं है, उल्टा आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा।